केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ कैप्टन सरकार की आर पार। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 बिल किए पेश। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि आपातकालीन सत्र में बिल लाने में देरी हुई, केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी बरसे, कहा कि केंद्र के नए कानून मंडियों को बर्बाद कर देंगे। अकाली दल ने केंद्रीय कानून की कॉपियों और पंजाब सरकार के बिल की कॉपियां विधानसभा के बाहर जलाई। अकाली दल ने पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अकाली दल के विधायकों ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं और किसान के हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आम आदमी पार्टी का पंजाब विधानसभा के अंदर प्रदर्शन। आप विधायकों ने विधानसभा में गुजारी रात भर जुटे रहे नेता। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कैप्टन सरकार के बिल का ड्राफ्ट साझा नहीं करने का विरोध किया। बिल पेश होने से एक दिन पहले से ही विधानसभा में जुटे रहे। सीएए पर बंगाल में तकरार और वार पलटवार शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर टीएमसी की महुआ मोइत्रा बोली, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। बीजेपी की एक बैठक में जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि लॉकडाउन के कारण सीएए लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे जल्द लागू किया जाएगा। जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि टीएमसी के राजनीतिक हितों के लिए राज्य में फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही हैं। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा लेटर, शिवराज के मौन व्रत पर उठाए सवाल। कमलनाथ बोले, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कहा कि शिवराज अपने राज में महिलाओं के अत्याचार पर मौन रहे। अपने बयान पर बोले कमलनाथ, अपमानजनक शब्द नहीं, नाम याद नहीं आया तो आइटम बोल दिया। कमलनाथ के बयान पर बोली विधायक इमरती देवी, कहा कि कुर्सी गई तो पागल हो गए हैं पूर्व सीएम। इमरती देवी ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से निकालने की मांग की है। समस्तीपुर में एनडीए प्रत्याशी की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि तेजस्वी ने माता पिता को ही पोस्टर से निकाल दिया। बिहार में चढ़ा चुनावी पारा, लालू यादव का नीतीश का मजाक उड़ाया। एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पलटू राम तक पहुंचा देना ये कुर्सी की खातिर ही नीतीश ने अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सिद्धांत और जमीर बेच दिया है। बिहार चुनाव में चुनावी फॉर्म में नजर आए लालू यादव, ट्वीट करके कहा कि नीतीश आप थक गए हैं, आराम कीजिए। तंज कसते हुए नीतीश को कहा कि बिहार में अब हिंद महासागर भेजा जाए क्या। बिहार चुनाव में वीआईपी नेताओं के मूवमेंट के दौरान हमले की आशंका, पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है। सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, एसपी अलर्ट पर रहने को उनको कहा गया है। वोट मांगने आए नीतीश के मंत्री महेश्वरी हजारी को लोगों ने खदेड़ा। लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोग मंत्री से उनके काम का हिसाब मांगने लगे। बिहार चुनाव के मद्देनजर बड़ी पुलिस की सख्ती। हाजीपुर हाईवे पर जांच के दौरान बरामद हुआ लाखों का कैश। हाजीपुर हाईवे पर पुलिस ने जांच के लिए 2 लग्जरी गाड़ियों को रोका। करीब 6.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के अनंतनाग में नमाज पढ़कर लौट रहे पुलिसकर्मी पर आतंकियों ने किया था हमला। घायल पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत। राजस्थान के धौलपुर में दिनदहाड़े युवती की किडनैपिंग की कोशिश, तमाशबीन बने रहे लोग। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। 30 साल की शादीशुदा युवती को बीच सड़क पर ले जाने की कोशिश की गई। मदद को चिल्लाती रही युवती, किसी ने नहीं की कोई मदद। युवती की बचाने के लिए ई मित्र संचालक ने दिखाई हिम्मत। युवती को छोड़कर भागे अपहरणकर्ता। चंडीगढ़ में ब्रिटिश महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। ब्रिटिश महिला को युवकों ने रेस्टरूम में फेंका। महिला को आई चोट, एफआईआर दर्ज। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी बोले झूठा केस कराया। पंजाब में लगातार पराली जला रहे हैं किसान। अमृतसर से सामने आई पराली जलाए जाने की ताजा तस्वीरें। अपील के बाद भी जलाई जा रही है पराली। पराली जलाने से और बढ़ सकता है प्रदूषण, किसानों ने सरकार को बताया जिम्मेदार। वडोदरा नेशनल हाईवे पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना। आइसक्रीम से भरे कंटेनर में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैफिक को किया कंट्रोल। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। पुणे में भारी बारिश के बाद लोगों का बुरा हाल, पानी भरने से सड़कें बनी तालाब। महाराष्ट्र में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। बारिश से पुणे में बाढ़ जैसे हालात। सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व सीएम फडणवीस ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों ने किया प्रदर्शन। बारिश की वजह से तबाह हुई फसलों पर मुआवजे की मांग। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से अन्नदाता का हुआ भारी नुकसान, लाखों की फसलें हुई चौपट।
तावी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए जम्मू के युवाओं ने उठाया बीड़ा, क्लीन तावी रिवर मुहिम की शुरुआत की। इटावा के सिपाही की हत्या का केस सुलझा, शादी से इनकार किए जाने पर अयोध्या में तैनात सिपाही की हुई थी हत्या। साथ ही महिला सिपाही ने अपने हेड कांस्टेबल बहन और सहयोगियों के संग दी वारदात को अंजाम, तीनों बहनें और 2 पुरुष सहयोगी गिरफ्तार। हत्या का एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। हत्या में सहयोग करने वालों को दिया था 1 लाख रुपए देने का लालच। पुणे में करीब 15 दिन पहले हुई वकील की हत्या का केस सुलझा, कोर्ट के बाहर से अगवा कर की थी हत्या, एक वकील समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जमीन विवाद में वकील की हत्या किए जाने का शक, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। भारत ने अरब सागर में किया अपनी सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। भारतीय नेवी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आईएनएस चेन्नई से किया गया फायर टेस्ट। मिसाइल ने टारगेट को चंद सेकंड में किया तबाह। अब सतह, समंदर और आसमान तीनों जगह से दुश्मन को ठिकाने लगा सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। राजस्थान सरकार आज हाईकोर्ट को बताएगी निजी स्कूलों को कितनी फीस लेने की इजाजत दे रही है सरकार। सरकार की रिपोर्ट के आधार पर फैसला देगा हाईकोर्ट। कोर्ट के फैसले पर अभिभावकों और निजी स्कूलों की नजर। हाथरस कांड में गैंगरेप के आरोपियों से 6 घंटे तक चली पूछताछ, आज फिर पूछताछ हो सकती है। सीबीआई की एक टीम ने जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से और दूसरी टीम ने जिला जेल में आरोपियों से की पूछताछ। 14 सितंबर को जिस बाजरे के खेत में वारदात हुई उसके मालिक ने योगी सरकार से मांगा 50,000 का मुआवजा। खेत के मालिक का पुलिस पर आरोप, घटना के बाद से पुलिस ने फसल में नहीं लगने दिया पानी। देश में कोरोना के कुल 76 लाख संक्रमण के मामले आए सामने। 24 घंटे में 46,000 नए मरीज आए सामने, 69,000 लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 75,97,000 के पार हो चुकी है। 1,15,197 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिकवरी मामलों की संख्या 67,33,000 तक पहुंच चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 7,48,000 पर आ गई है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। रिकवरी रेट 88% है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.51% हो गई है। पटरी पर धीरे धीरे लौट रही है जिंदगी। यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के 2 नवंबर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। देश में करीब 1250 केंद्रीय विद्यालय और 650 नवोदय विद्यालय में 15 लाख छात्र पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने की अनुमति दी है। ठंड में प्रचंड हो सकता है कोरोना वायरस। त्योहारों के मौसम में केंद्र ने राज्यों को सख्ती की सलाह दी है। दुर्गा पूजा पंडाल में हाईकोर्ट ने रोकी श्रद्धालुओं की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के विकल्पों को ममता सरकार तलाश रही है। दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट से कल पश्चिम बंगाल सरकार को झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित कर दिया है। फरवरी 2021 तक भारत की आधी आबादी हो सकती है कोरोना संक्रमित। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत सरकार के विशेषज्ञों के पैनल ने कोरोना के प्रसार पर आशंका जताई। सीरो सर्वे के मुताबिक सितंबर तक भारत की करीब 14% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी थी, लेकिन पैनल के मुताबिक ये आंकड़ा करीब 30% है। कोरोना के कम्युनिटी स्पिरिट पर केंद्र बनाम केजरीवाल सरकार। डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर बोले सत्येंद्र जैन, सरकार को कम्युनिटी स्पिरिट मानने में पता नहीं क्या दिक्कत है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कुछ स्थानों पर कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति है। डॉक्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम तो ये बात कई महीने से कह रहे हैं। ओणम के बाद केरल में बिगड़े हालात। त्योहार के बाद कोरोना के मामले में फिर तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन नंबर 181 के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी कर्मचारियों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। बैंकों से फ्रॉड करने के मामले में बीएसपी विधायक वीराशंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में दर्ज किया है केस। विधायक के कई ठिकानों पर सीबीआई की टीम कर रही है छापेमारी। चेन्नई में कस्टम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 635 ग्राम सोने के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए सोने की कीमत बताई जा रही है करीब 33,30,000 रुपए। जांच में जुटी कस्टम की टीम। आईपीएल में आज पंजाब और दिल्ली के बीच टक्कर। शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स ने अमित मिश्रा की जगह आजमगढ़ के गेंदबाज प्रवीण दुबे को शामिल किया है। राजस्थान ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। जोस बटलर रहे जीत के हीरो। धोनी ने लगाई आईपीएल की डबल सेंचुरी। 39 साल के धोनी ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उपलब्धि की हासिल।
T20 विश्व कप के लिए भारतीय वीजा मुद्दे पर बीसीसीआई के संपर्क में है आईसीसी पीसीबी सीईओ। बिग बॉस 14 में खत्म हुआ हिना सिद्धार्थ गौहर का सफर, बिग बॉस हाउस से बाहर निकले सीनियर्स। बिग बॉस 14 के घर से बाहर आते ही बदले सारा, गुरपाल के अंदाज, शेयर की बोल्ड सेल्फी, लोग बोले ओ माय गॉड। आमिर खान की पसली में आई चोट, फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान हुआ यह हादसा। बॉलीवुड में वरुण धवन को हुए 8 साल, नो क्लिक फैंस के प्रति जाहिर किया ग्रेटिट्यूड। हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी के नए गाने का धमाल, जबरदस्त डांस के दीवाने हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल। त्योहारी सीजन में आज से शुरू हुई 392 स्पेशल ट्रेनें, बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। सालाना 6,000 रुपए देने वाली किसानों की स्कीम में हुई कई बड़े बदलाव, अब मिलेगा सुविधाओं का भी फायदा उठाने का मौका। मोदी सरकार ने लॉन्च की 10,000 करोड़ की आयुष्मान सहकार योजना, करोड़ों ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं। पीएनबी के उप प्रबंधक गोकुलनाथ शेट्टी के खिलाफ नया मामला दर्ज, शेट्टी के खिलाफ 1 करोड़ रुपए की घूस लेने का है आरोप। अब पेटीएम ला रहा है क्रेडिट कार्ड, कई कंपनियों के साथ मिलकर पेश करेगा को ब्रांडेड कार्ड। फेस्टिवल सीजन ने गाड़ियों की बिक्री को दी रफ्तार, सितंबर में ज्यादा बिकी कारें और दोपहिया वाहन। 4G के बाद अब सस्ते 5G स्मार्टफोन लाने की तैयारी में रिलायंस जियो, कीमत होगी 5,000 से भी कम। मारुति एस्प्रेसो से लेकर स्विफ्ट तक इन 10 कारों पर मिल रहा है 75,000 रुपए तक का डिस्काउंट। घर बैठे होंगे मां वैष्णो देवी के लाइव दर्शन, तो व्हाट्सएप के प्रॉब्लम दूर करने कंपनी खुद करेगी कॉन्ट्रैक्ट। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल में इस दिवाली पर लाएं 20,000 रुपए से कम के बजट में स्मार्ट टीवी, मिल रहा है भारी डिस्काउंट। दुनिया में अब तक 4 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 3 करोड़ मरीज भी ठीक हुए, 90 लाख एक्टिव केस हैं। अमेरिका में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 27 लाख पर पहुंच चुके हैं, 24 घंटे में 45,000 मामले आए सामने, अब तक 2.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव पाए जाने के बाद वेटिकन सिटी पोप फ्रांसिस के निवास में रहने वाले शख्स को किया गया आइसोलेट। श्रीलंका में मास्क नहीं पहनने पर जेल या जुर्माने का प्रावधान है, संक्रमण को काबू करने के लिए नियम सख्त। ताइवान के खिलाफ चीन की नई चाल, दक्षिण पूर्वी तट पर तैनात किए गए और अधिक सैनिक। विपक्ष और इमरान की बीच जुबानी जंग काफी तेज हो चुकी है, विपक्ष ने कहा कि कश्मीर प्लेट में रखकर मोदी को दो तुम। गुजरांवाला में हुई विपक्ष की रैली के बाद इमरान खान ने विपक्ष पर किया तीखा पलटवार, कहा कि जवाल हक के जूते पॉलिश करके सीएम बना था नवाज शरीफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।